इन लोगों ने मारने की साजिश की। तो मैंने ससुराल जाने की मांग की तो मेरी बहन मालती, इन लोगों ने मुझे मेरी मौसी को फ़ोन किया, मौसी को, और मेरे माँ बाप ने मुझे गाली गलौज दी। मेरी मौसी, मम्मी पापा, बहन सब लोग थे, इन सब लोगों ने मुझे मारा पीटा लातों घूंसों से। मैं प्रेग्नेंट हूँ तब भी इन लोगों ने मारा पीटा और लात घूंसे मार के मुझे बाहर निकाल दिया। और फिर यहाँ से मौसी मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में ले जाकर सरीला ले गए। इन लोगों ने मुझे वहाँ मारा, रोज़ मारते थे, वहाँ रोज़ बंद करके रखते थे और कहते थे अगर तुम किसी को बताओगी तो हम तुमको मार डालेंगे। हस्बैंड तुम्हारा काम करता है, उससे पैसे लेकर मुझे दो और घर का जो जेवर है, पैसा है, जो सामान है वो मुझे ला कर दो। क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो अपने हस्बैंड से जो भी वो काम करते हैं 2 लाख 3 लाख वो मेरी फैमिली को देते हैं। तो वही आपसे चाह रहे हैं जी, यही बोल रहे थे मेरे ससुराल यहाँ मायके वाले कि तुम वहाँ का लेके मुझे दो। मैंने मना किया तो सब लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। कि तू कहाँ तक आ गया? मैंने कहा मैं पापा और कुलपहाड़ तक आ गया, रास्ते में हूँ। तो बोले मान जब तक तू मेरी देरी पे नहीं आना, जब तक तुम 10 लाख रुपए नहीं लेके आएगा। मैंने कहा पिताजी किस बात के? बोल रहे हैं दहेज, खाना। मैंने कहा मैं आपकी बच्ची को तो राग रहा हूँ, मैंने ऐसा तो कोई कांट किया नहीं है जो आप ऐसी बोल रहे। बोले तेरे को देख लूँगा मैं, और गाली गलौज कर देते। इसी वजह से मैंने एक अपनी FIR अपने संबंधित गढ़ी मलारा थाने में दी थी। ज़बरदस्ती मैं ले जाऊँगी तुझको, गुंडे लेके आऊँगी और सारा सामान जो मैंने मेरे व्यवहार वालों ने दिया है वो मेरा भर देना गाड़ी में, और जो मैंने दिया है वो भी मेरा वापस दे देना। और अगर नहीं देती है तो मैं गुंडे लेके तेरे पति को मरवा दूंगी और तेरे को मार मुड़ के कहीं फेंक दूंगी रास्ते में। क्योंकि वो सीधा कहते हैं कि हमको जेवर चाहिए, क्योंकि तुमने ये बात नहीं मानी कि तुम अपने पति से मेरे यहाँ कुछ नहीं लाई। तो आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, सब लोगों की सहमति से शादी हुई मेरी, हद से शादी हुई मेरी। हाँ, वही। ऐसा तो नहीं है कि आप माँ बाप के खिलाफ करके शादी? नहीं, तो सब लोग राजी थे, सब लोगों ने खुशी से की मेरी शादी। वो जब हम ये लोग बोल रहे हैं कि हस्बैंड को गाली दो, ससुर को गाली दो, मारो पीटो और सामान यहाँ लाओ, अगर मैंने ये मन के हाँ कह दी होती तो सब कुछ सही था। फरवरी में शादी थी, अब जून चल रहा, 4 महीना में रंग दिखा दिया है सबने। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का राज। मेरा नाम है अवधेश पाल। हम आपको एक ऐसी घटना दिखा रहे हैं जिसमें आपको लगेगा क्या माता पिता का ऐसा भी चेहरा हो सकता है? कलयुग में कहां से कहां कैसे माता पिता मिल सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। इनकी बात जब हमने सुनी तो हमें तो ये अचंभे में पड़ गए कि ऐसे भी माता पिता हो सकते हैं। पूरी बात समझते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मैं भागवती हूँ। आपका मायका कहाँ है? मैं राठ की रहने वाली हूँ। अच्छा, और बिहाई कहाँ है, ससुराल कहाँ है? बरदुआए कला। कब की आपकी शादी है? मेरी शादी 6 फरवरी को की गई थी। अच्छा, अब क्या घटना हो गई है? क्यों आप ऐसे दर दर भटक रही हैं जो बता रहे थे? जी, वो मैं यहाँ मायके नहीं आना चाहती थी जी। जो मेरे माता पिता है उन्होंने मुझे, मेरे माँ बाप, मेरे हस्बैंड को और वहाँ के माँ बाप को गाली गलौज दी और 10 लाख की मांग की और बोला कि दहेज केस लगा देंगे। इसलिए वो लोग अभी मेरी मौसी और मेरी बहन माया मुझे बहला फुसलाकर पुलिस द्वारा धमकी देकर मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेके आई सरीला बोलकर, और मुझे यहाँ रात छोड़ दिया। और उन लोगों ने कुछ देर रहने के पश्चात इन लोगों ने मारने की साजिश की। तो मैंने ससुराल जाने की मांग की तो मेरी बहन मालती, इन लोगों ने मुझे मेरी मौसी को फ़ोन किया, मौसी को, और मेरे माँ बाप ने मुझे गाली गलौज दी। मेरी मौसी, मम्मी पापा, बहन सब लोग थे, इन सब लोगों ने मुझे मारा पीटा लातों घूंसों से। मैं प्रेग्नेंट हूँ तब भी इन लोगों ने मारा पीटा और लात घूंसे मार के मुझे बाहर निकाल दिया। और फिर यहाँ से मौसी मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में ले जाकर सरीला ले गए। इन लोगों ने मुझे वहाँ मारा, रोज़ मारते थे, वहाँ रोज़ बंद करके रखते थे और कहते थे अगर तुम किसी को बताओगी तो हम तुमको मार डालेंगे। और जिस दिन ये लोग हिसाब करने के लिए सरीला गए उस दिन मैं अपनी जान बचा के भागी। मेरे पास 10 रुपया भी नहीं थे, तब भी मैं अपनी गाड़ी वाले से हाथ पांव जोड़कर मैंने ये बोला कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो। उन लोगों ने मुझे बेलताल तक छोड़ा। मैं जो मेरी समस्या है मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि उसका निवारण किया जाए और जो मेरा जेवर छुड़ा लिया इन लोगों ने वो मुझे वापस दिलाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपका जेवर छीन लिया? जी। मौसा और माता पिता ने? जी। क्या कहते हैं पिताजी? वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे तुम्हारा जेवर।
तो क्या कहती है कि ससुराल से ले लेके आओ? हाँ, वो कहती है कि जो हस्बैंड तुम्हारा काम करता है उससे पैसे लेकर मुझे दो, और घर का जो जेवर है, पैसा है, जो सामान है वो मुझे ला के दो, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो अपने हस्बैंड से जो भी वो काम करते हैं 2 लाख 3 लाख वो मेरी फैमिली को देते हैं। तो वही आपसे चाह रहे हैं जी, कि यही बोल रहे थे मेरे ससुराल यहाँ मायके वाले कि तुम वहाँ का ले लेके मुझे दो। मैंने मना किया तो सब लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। बताएं हमने मना कर दिया कि हम अपने हस्बैंड को गाली गलौज नहीं करेंगे, सास तो क्या ससुर आपके को पिताजी मारेंगे ने नहीं। दहेज दिया था आपकी शादी में? हमने इन लोगों ने कोई मांग नहीं की थी, ना दहेज का किया था। इन लोगों ने, मायके वालों ने उल्टा इनसे कहा था कि बग्गी लाना, घोड़ा लाना, ये लाइट लाना। उन लोगों ने, ससुराल वालों ने कोई मांग नहीं की इन लोगों से। माता पिता से परेशान है, मौसा मौसी से? जी। तो आपके पति जी से भी बात कर लेते हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? मेरा नाम मान सिंह अनुरागी है। मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से थाना गढ़ी मलहरा से ग्राम बरदवा से हूँ। और सर मेरी शादी अभी 6 फरवरी 2025 को हुई थी। इसके चलते मैं इनकी दूसरी विदा करने के लिए मैं और मेरे पिताजी और मेरी वाइफ आ रही थी, तो रास्ते में इन्होंने कुलपहाड़ आते ही मेरे नज़दीक में, तो मैं जैसे ही वहाँ आया तो मेरे फ़ोन पे इनके पिताजी ने, नंदराम ने फ़ोन किया कि तू कहाँ तक आ गया। मैंने कहा मैं पापा और कुलपहाड़ तक आ गया, रास्ते में हूँ। तो बोले मान जब तक तू मेरी देरी पे नहीं आना, जब तक तू 10 लाख रुपए नहीं लेके आएगा। मैंने कहा पिताजी किस बात के? बोल रहे हैं दहेज, खाना। मैंने कहा मैं आपकी बच्ची को तो राग रहा हूँ, मैंने ऐसा तो कोई कांट किया नहीं है जो आप ऐसी बोल रहे। बोले तेरे को देख लूँगा मैं, और गाली गलौज कर देते। इसी वजह से मैंने एक अपनी FIR अपने संबंधित गढ़ी मलहरा थाने में दी थी। अच्छा। जिसका 16 फरवरी को दी थी मैंने। फिर इसके चलते इन्हें मैं घर गया तो मेरी वाइफ के फ़ोन पे इनकी माँ ने फ़ोन किया कि तूने ज़बरदस्ती मैं ले जाऊंगी तुझको, गुंडे लेके आऊँगी, और सारा सामान जो मैंने मेरे व्यवहार वालों ने दिया है वो मेरा भर देना गाड़ी में, और जो मैंने दिया है वो भी मेरा वापस दे देना। और अगर नहीं देती है तो मैं गुंडे लेके तेरे पति को मरवा दूंगी और तेरे को मार मुर के कहीं फेंक दूंगी रास्ते में। तो मैंने इसकी सूचना भी दोबारा मैंने 25 फरवरी को गढ़ी मलहरा थाने में दी। अब इसके चलते मैं नहीं भेज रहा था इनको, माँ बाप को लौटा दिया था। इसके बाद इनके मौसा मौसी मूलचंद अनुरागी और बहन माया देवी और इनकी मौसी राजकुमारी ये सरीला बोलकर मेरी पत्नी को ज़बरदस्ती वहाँ से पुलिस द्वारा डरा धमका के लेके आए और ये घटना करवा दी है सर। आपके पति ने बताया है कि उस बीच में जब आपको यहाँ ले आए थे वो मार पीट रहे थे, आपने अपने पति से संपर्क नहीं किया, फ़ोन नहीं किया? वो बात नहीं करने देते थे, मारते पीटते थे। वो कहते थे अगर तुम बात करोगी, फ़ोन उठाओगी तो हम तुमको मार डालेंगे। क्या चाहती हैं आप? कहाँ अभी राठ थाने में बता रही थी एप्लीकेशन दी है? जी, वहाँ भी दिया था। अब हम लोग 6 तारीख को भी वहाँ गए थे, हमने 6 तारीख को भी दी थी। अभी 13 तारीख को भी वहाँ बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं की गई वहाँ पे। वैसे भी आपकी अभी शादी हुई तो कुछ आप तो पहने आने भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब कुछ ले लिया? जी, सोना, ये झुमकी आपका जो भी रहता है जी, वो सब कुछ ले लिया। आपके पति ने ही चढ़ाया होगा उनके? आप लोगों ने कितना चढ़ाया था? सर जो हमने चढ़ाया था वो आते टाइम वे रख के आई थी, अपने माता का बस लेके आई थी, तो उनने नाक की नथनी और झुमकी वो जो चढ़ाई थी वो भी छीन ली है। क्या चाहते हैं मान सिंह? सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पत्नी के संबंध में जो गलत घटना हुई है उसका निराकरण किया जाए, और मैं प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ कि ये हित में कार्य करेंगे, जो घटना है उसको समझ के निर्णय कराएंगे। मेरी वाइफ के साथ जो घटना हुई है उसको उचित कार्रवाई करेंगे, जो उन पे केस बनता है वो केस आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने दहेज प्रथा के बहुत सारे केस सुन लिए थे कि ससुराल वाले परेशान करते हैं बच्चियों को दहेज के लिए, वापस टॉर्चर करते हैं, लेकिन ये तो अलग ही केस है कि ये इनके माता पिता ने जो ससुराल में से सारा गोल्ड था वो छीन लिया है, अब उल्टे माता पिता से परेशान है। ये दामाद है, ये बच्ची है, अपने माता पिता और मौसा से परेशान है, मौसी मौसा से। जब आप ससुराल से मायके आ गई शादी के बाद तो माँ ने क्या कहा आपके साथ? मारपीट की? क्या कहा माँ ने? मेरी माँ कह रही थी अगर तुम पैसा और दान दहेज पे और जो जेवर झंडा है वो अगर तुम ससुराल से नहीं लाओगी तो तुम्हारा बच्चा गिरा देंगे और अंत भेज देंगे, इसलिए कहते हैं कि तुम दूसरी जगह जाओगी तो वहाँ से सामान लेके हमको दे सकती हो। हमने मना किया तो उन लोगों ने मारा, सब लोगों ने मिलकर।
कितनी बहनें हैं आप? हम लोग 5 बहनें हैं। 5 बहनें हैं। तो जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आप सबसे छोटी हैं जी। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो और बहनों के साथ भी ऐसे ही किया क्या? नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं किया। हाँ। तो क्या चाहते पिता कि वहाँ के जो आपके ससुराल का पैसा वहाँ से ये घर बनाया जाए? जी ऐसा सोचते हैं? जी, वो ससुराल से पैसा लेकर मायके में देना है। तो ज्यादा आपको शादी में खर्चा कर दिया था क्या? कोई खर्चा नहीं किया, ऐसा तो कुछ दिया नहीं। कोई जेवर दिया था और वो भी मार पीट के ले लिया। मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने बोला भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे को लग रहा, तो भी उन लोगों ने नहीं सुना। ऐसे कर सकते हैं माँ बाप? जी, उन लोगों ने किया है ऐसा। ऐसा तो नहीं है कि आपने सिखाया हो? नहीं सर, मैं तो था ही नहीं वहाँ, मैं तो अपने घर पे था। इनके साथ घटना हुई है तो ये भाग वहाँ से निकल के बड़े मसाके जैसे भी आई हैं तो मैं बेलता से लेने गया इनको। मानसी मनवागी जी, आप क्या करते हैं? मैं बीटेक किया हूँ, इंजीनियर हूँ प्राइवेट कंपनी में। अच्छा अच्छा, बड़े ग्रुप इंजीनियरिंग में। तो आपके वहाँ ससुराल में सब लोग अच्छे हैं? वहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है मुझे। चाहे अब आप इसलिए आई हैं न्याय मिल जाए कि आपका जो जेवर रखा है वो मिल जाए, बाकी आपको अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, यही चाह रहे हैं जी। तो माता पिता जेवर से बढ़ के हो गएगा? क्योंकि वो सीधा कहते हैं कि हमको जेवर चाहिए, क्योंकि तुमने ये बात नहीं मानी कि तुम अपने पति से मेरे यहाँ कुछ नहीं लाई। तो आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, सब लोगों की सहमति से शादी हुई मेरी, घर से शादी हुई मेरी। हाँ, वही। ऐसा तो नहीं है कि आप माँ बाप के खिलाफ करके शादी? नहीं, सब लोग राजी थे, सब लोगों ने खुशी से की मेरी शादी। वो जब हम ये लोग बोल रहे हैं कि हस्बैंड को गाली दो, सास ससुर को गाली दो, मारो पीटो और सामान यहाँ लाओ, अगर मैंने ये मन के हाँ कह दी होती तो सब कुछ सही था। फरवरी में शादी थी, अब जून चल रहा, 4 महीना में रंग दिखा दिया है सबने जी। यहाँ माँ बाप ने। आप तो आने ही नहीं चाह रही थी, एक बार नहीं आई ससुराल से? नहीं, यहाँ पर नहीं आए। क्यों? दोबारा तो आती हैं लड़कियाँ अपने यहाँ, तो आती है, क्यों नहीं आई दोबारा? तो ये लोग जब आ रहे थे मेरे हस्बैंड जी लेके, तो इन लोगों ने गाली गलौज की, 10 लाख की मांग की और दहेज पर था लगाने की कही कि 10 लाख अगर तुम दोगे तभी देरी पे आना मेरी बच्ची को लेकर, नहीं तो कहती कि लड़की को लेकर नहीं आना। तो मान सिंह जी, पहले शक था कि ऐसा होगा आपके साथ? मुझे शक था, इसीलिए तो मैं इनको भेज नहीं रहा था। तो अनबन हुई थी क्या शादी के समय? क्या था? अनबन हुई थी क्या? कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, शादी में कोई झगड़ा नहीं हुआ, बहुत अच्छे से शादी हुई है। आने के टाइम इनने 10 लाख रुपए की मांग की, उससे थोड़ा सा विवाद चालू हो गया था। तो क्या लड़की बेच रहे हैं क्या? 10 लाख किस बात के? अब ये तो मेरे से बोला गया था कि 10 लाख रुपए लाना तुम, मैंने कहा किस बात के? तो मेरे को यही बताया गया है कि खाना और दहेज की, और दहेज पिता लगाने की धमकी दे रहे थे मेरे को। मैंने कहा आपकी बच्ची मेरे साथ है, मैं अच्छे से रख रहा हूँ, किस बात का? तो बोले मैं साले तेरे को जान से मार दूंगा। विवाद काफी है और ये अपने ससुर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं कि उन्होंने इनकी पत्नी को मारा है और इनका सारा जो पहनावा था वो छीन लिया है। अब मांग कर रहे हैं, रात कोतवाली भी गए थे, वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हुई। तो चाह रहे हैं कि आपको न्याय मिल जाए, आपका जो सामान है वो मिल जाए, आपको अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। यही बात है जी। आप देख रहे थे जनता का राज। आप देखिए इस तरह की घटना अगर समाज में होती हैं तो फिर किस तरह से माता पिता से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। धन्यवाद।